सबसे पहले कॉमन फ्रॉम ए एंड बी लेंगे, कितना आएगा कॉमन फ्रॉम ए और बी? जी सर। ए और बी में कॉमन कितना आएगा इस बार? 20। 10,000 है ना, मतलब ए में कितना है जो हम बी से ले सकते हैं ना? ऐसा 10,000। बी और सी में कितना कॉमन आएगा? 10,000। नहीं, बी में कितना है जो हम सी से ले सकते हैं? 20,000 है ना? अच्छा। और सी में वैसे सी और डी में कितना कॉमन आएगा? 30,000। समझ पा रहे हो आप? यस सर। है ना, 60,000 हो गया। और फॉर्म कितना आ गया? समझ 9,000 आ गई। समझ पाए आपकी बात? अब इसी एग्जाम्पल में मैं आपको थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, अब आप बताइएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहता 5,000, ठीक है, यहाँ पे लिखा रहता 10,000, और यहाँ पे 15,000, और यहाँ पे 20,000। इनकम कितनी आएगी बताइए? सबसे पहले कॉमन फ्रॉम ए और बी लेंगे। यस सर। ए और बी में कितना कॉमन है? 5K। बिल्कुल सही। तो कॉन्फिडेंस हो, आप बताओ कॉन्फिडेंट हो कि बस? जी सर 5K। हाँ, बी और सी में कितना है? सर ये 15K है। हाँ, और ये 10K है। सी में कितना रहेगा जो हम सी से ले सकते हैं? बी में 10K है, और 10K पूरा 15K में से नहीं ले सकते हैं। 10K हो गया। और सी और डी में कॉमन कितना आएगा? नहीं समझ पा रहे हो आप? नहीं सर, वाला समझ नहीं आ रहा। अरे ए में कितना है जो, जैसे मान लो हमें ए और बी में कॉमन कितना है, ठीक है? ए में कितना है जो हम बी से ले सकते हैं? ए में 5,000 है ना, और बी में 10,000 है। तो ए में 5,000 हम बी से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ठीक है। डी और सी में से कितना? 10,000 है, 15,000 है। ए बी में कितना है जो हम सी से ले सकते हैं? बी में 10,000 है, हम सी से पूरा ले सकते हैं, ठीक है। और सी ले सकते हैं। ऐड कर दोगे आप, इस बार आ जाएगा 30,000, और यहाँ पे 60,000 की जगह आ जाएगा 30,000, और यहाँ पर इनकम कितनी की जगह आ जाएगा 4,500, ठीक है। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट ये है कि बड़े वाले को छोड़कर, जो सबसे बड़ा वाला छोड़कर है, बाकी सबको ऐड कर देना होता है, ठीक है। बाकी सबको ऐड कर, बड़ा वाले को छोड़कर बाकी सबको ऐड कर दीजिए, वही आ जाएगा मैचिंग पॉइंट। उसको 0.15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी इनकम आ जाएगी, ठीक है, राइट। अब चलिए आप इस बार आप बताएंगे, लास्ट हम लोग है, इस बार आप बताइए, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूँ और आप बताइए। ये आप हो, ठीक है। ए बी सी डी यहाँ पर है, यहाँ पर 2K, यहाँ पर 4K, यहाँ 4K, यहाँ पर 6K, और 6K, और यहाँ पर 8K। कितना आएगा आंसर? जल्दी से बताइए। निकाल पा रहे हो आप? सिंपल से मैंने क्या बोला, सबसे बड़े वाले को छोड़ के सबको ऐड कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 4 2 6 और 6 6 12, 12,000 इंटू 0.15, है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 हमारी इनकम हो जाएगी, ठीक है।
कोई कंफ्यूजन हो रहा है? नो सर नो। हाँ, अब दूसरा हम लोग करते हैं, ठीक है। एक और दूँ आपको, लास्ट है अब, इस बार आप बताइएगा जल्दी से। हाँ, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 के 2 के 3 के 5 के, कितना आएगा? सर डी वाले को छोड़ दी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। 6 के आ जाएगा मैचिंग पॉइंट, इसको 0.15 से मल्टीप्लाई करना होता है। इनकम कितनी आ जाएगी? 900 रुपीज, ठीक है। 900। हाँ, समझ में आ गया आपको? ये हमारी मैचिंग क्लब बोनस की इनकम, ठीक है, राइट। सर आप इसके बाद आगे आप। हाँ, इसके बाद 2 और इनकम होती है, जिसको बोलते हैं टीम शेयरिंग बोनस और अचीवर फंड, ठीक है। ये किसको मिलती है? ये उन लोगों को मिलती है जो लोग क्या बन जाते हैं, सिल्वर डायरेक्टर। सिल्वर डायरेक्टर कौन होता है? जिसका टोटल बिजनेस वॉल्यूम, टोटल बीवी कितना हो जाता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1,80,000, ठीक है। CBV, ठीक है। जैसे हमारे ये हो जाएगा तो हम, हाँ, सर TSB मतलब? TSB मतलब होता है टीम शेयरिंग बोनस, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी इनकम होती है ना। ये टीम शेयरिंग मतलब टीम की इनकम में से आपको शेयर मिलता है, ठीक है। जल्दी हमें क्या बनना है सबको? सिल्वर, ओके। ओके सर। ये समझ में आ गया आपको? जी सर। हाँ, राइट, ओके। तो अभी तक आपने कितने दोस्तों से बातचीत करी है जो हमने डिस्कशन किया था? तो मैंने अभी इसके बारे में बताया नहीं किसी को। नहीं, मैंने हाय हेलो बोलने करने के साथ ना, तो आपने जी कितने सर। दोस्तों से बात की है? सर 5 दोस्त। अच्छा, 500 दोस्त। चलिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हाय हेलो करिए, ठीक है, राइट, ओके। तो ओके, ठीक है। अब मैं आपको 2 चीज़ें और बताऊंगा आज, ठीक है। हम लोग आज एक इन्विटेशन का तरीका डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है। आप अपने हर एक दोस्त पे अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, थोड़ा सा, सबसे पहली चीज़ जो मैं बताऊंगा आपको, वो क्या बताऊंगा कि अप्लाइंस का, आपके अप्लाइंस कितने अप्लाइंस हैं आपके, ठीक है, राइट, ठीक है। कैसे है वो, जैसे हमें पता होना चाहिए ना हमारे ऊपर कौन आता है, पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप जो हो, आप यहाँ हो MBG, ठीक है, ठीक है। आपको किसने स्टार्ट कराया? आपको दया जी ने स्टार्ट कराया। यस सर, दया निशिता। दया जी को किसने स्टार्ट कराया? निष्ठा जी ने स्टार्ट कराया, ठीक है, राइट, ओके। फिर कौन आता है? फिर अंकिता जी आती हैं, राइट। फिर अंकिता जी को किसने स्टार्ट कराया? सतन जी ने स्टार्ट कराया। सतन जी को किसने स्टार्ट कराया? अरविंद जी ने स्टार्ट कराया, है ना, ठीक है। फिर अरविंद जी को किसने स्टार्ट कराया? मनीष सर ने स्टार्ट कराया। पता है आपको ये सब? अच्छा, किसने बताया था आपको? अरविंद सर ने बताया। अच्छा, अरविंद सर ने बताया था, चलो ठीक है। तो मुझे क्या बताना, ठीक है। अब मैं आपको इनविटेशन का तरीका बताता हूँ, ठीक है। मैं ना बताऊँ ना फिर ये,
तो बता दीजिए, अब आपने बता दिया। चलिए ठीक है, मनीष सर को किसने स्टार्ट कराया? आकाश सर। विकास करने, ठीक है ना। फिर यहाँ पर इसके बाद मैं आता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से बना देता हूँ, ठीक है। फिर मैं आ गया, ठीक है। मेरे को किसने स्टार्ट कराया? अरविंद सर ने स्टार्ट कराया, ठीक है। ये अरविंद सर, ये अरविंद जी अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये सर अलग है। हाँ, अरविंद सर को किसने स्टार्ट कराया? अरुण सर ने स्टार्ट कराया, ठीक है। फिर अरुण सर को किसने स्टार्ट कराया? राजशेखर सर ने स्टार्ट कराया, ठीक है, राइट। फिर राजशेखर सर को किसने स्टार्ट कराया? अब जिन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये सब लोग सुपर सक्सेसफुल हैं इस बिजनेस में, ठीक है। राज सर को किसने स्टार्ट कराया? मिस्टर विजय सिंह पटेल सर ने, विजय सर ने, ठीक है। विजय सर को किसने स्टार्ट कराया? मिस्टर उदित चावला सर ने, राइट। फिर उदित चावला सर को किसने स्टार्ट कराया? अरुण सोलंकी सर ने, ठीक है। अरुण सोलंकी सर को किसने स्टार्ट कराया? भूपेंद्र पाल सर ने। ये सारे लोग सुपर सक्सेसफुल हैं इस बिजनेस में, राइट। अब भूपेंद्र सर को किसने स्टार्ट कराया? निखिल सर ने, निखिल प्रताप सिंह सर, ठीक है। ये बस हो गया, खत्म। ये चारों लोग क्या है? यूनिवर्सल का फाउंडर्स हैं, ये चारों लोग, निखिल सर, उदित सर, भूपेंद्र सर एंड अरुण सोलंकी, राइट। ठीक है। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अब हम लोग इन्विटेशन का एक बहुत ही इजी सा तरीका डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट। और जो मैंने कई बार अप्लाई किया और आज भी मैं उसको अप्लाई करता हूँ, ठीक है। और हर जगह ये बहुत अच्छे से फिट होता है, ठीक है, राइट। सबसे पहले इन्विटेशन में हमें क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। हमें इन्विटेशन उन लोगों का करना है जिनसे हमारी रेगुलर बातचीत हो रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, है ना, अब मैं हूँ और मुझे मान लीजिए सतन जी मेरे फ्रेंड है। अब मेरी सतन जी से 2 साल से बात नहीं हुई, 12th में मेरी बातचीत हुई, ठीक है, या 1 साल पहले फर्स्ट ईयर में मेरी बातचीत हुई थी, उसके बाद मेरी बातचीत नहीं हुई। अब अचानक से मैं सतन जी से मैं फ़ोन करूँगा, सतन जी को मैं इन्वाइट करूँगा, और जैसे ही मैं सतन जी को पीपीटी दूंगा ना, तो सतन जी पता क्या सोचेंगे? सतन जी से यही सोचेंगे, अच्छा इसीलिए इसका फ़ोन आया था, है ना। और ऐसे तो इसका चेहरा नहीं दिखाई देता, इसीलिए ये किया था उसके पास, ठीक है। और गर्ल्स में तो ये ज़्यादा ही होता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, होता है कि नहीं होता है? बताइए, आप बताइए, दया जी, आप लोग, अंकिता जी। हाँ, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा नहीं है। मतलब मैंने भी सर नंदिनी से मेरी बात नहीं होती है, मैंने भी सर रैंडमली बस सीपीटी के लिए इनवाइट किया। तो 12th के बाद तो मैं सर मिली थी, कल नहीं परसों। हाँ परसों। चलिए, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है, राइट। आप जैसे मान लीजिए मेरी सतन जी से रेगुलर बातचीत होती है, ठीक है। तो अब मैं सतन जी को एक दिन व्हाट्सएप पर मैं बोलूँगा, यार मेरे को एक बहुत अच्छी बुक पढ़ रहा था मैं, और मुझे को उसमें बहुत अच्छी चीज़, ठीक है, तुझे भेजता हूँ। और मैंने उनको ये वाली फ़ोटो भेजी, ठीक है। और मैंने उनसे पूछा, यार सतन तू ये बता, इसमें से तेरे को क्या क्या चीज़ें मोटिवेट करती है? आप सतन जी बोलेंगे, जैसे मान लो सतन जी बोलेंगे इसमें से कि मेरे को मान लेते हैं कि मेरे को ये एक्स्ट्रा इनकम मोटिवेट करता है ना, मेरे को हेल्पिंग अदर्स मोटिवेट करता है, ये मान लीजिए, ठीक है ना, 3 चीज़ मान लीजिए इन्होंने बोला। तो अब मैं क्या बोलूँगा सतन जी से बोलूँगा मैं, अच्छा ये बताओ इसको अचीव करने के लिए आज ऐसा क्या कर रहे हो तुम? इसको अचीव करने के लिए कुछ कर रहे हो आज? ठीक है, कहेंगे नहीं। तो मैं क्या बोलूँगा? नहीं, और हाँ भी बोल सकते हैं, हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा कि कैसा रहेगा ये अभी अचीव हो जाए तो आने वाले 1 साल के अंदर ये चीज़ अगर मैं तुम्हारी अचीव करने में हेल्प करूँ, तो मैंने एक प्लेटफॉर्म पर वर्क करना स्टार्ट किया जिसके थ्रू मैं ये चीज़ अचीव कर रही हूँ, ठीक है, हो गया बस। अब वो पूछेंगे ना, सपन जी मेरे पूछेंगे क्या प्लेटफॉर्म है, कैसे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब इसके बाद, अब यहाँ पर गलती क्या होती है? गलती हमें होती है यहाँ पर, इसके बाद जब वो दोस्त होता है हमारा, ठीक है, बहुत एक्साइटेड हो जाता है, वो बोलता है बताओ थोड़ा सा आइडिया दो,
किससे रिलेटेड है, क्या है ना। तो हम क्या करते हैं, हम भी भावनाओं में बह जाते हैं, है ना, और हम भी थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्या हुआ, आपने बता दिया? थोड़ा सा पूरा नहीं, अच्छा, किसको? कल एक फ्रेंड को बताया। अच्छा, क्या हुआ फिर? अभी स्टार्ट करने से पहले बताया, स्टार्ट करने के बाद बताया? पर बाद में, स्टार्ट बाद करने में। के बाद। अच्छा, क्या हुआ फिर? सर बोल रहा था हाँ ठीक है ज्वाइन करूँगा। अच्छा, याद है आपको मैंने वो वाला एग्जाम कहानी सुनाई थी? हाँ, 3 दोस्त होते हैं, वो नदी के किनारे खड़े रहते, समुद्र के किनारे खड़े रहते हैं। आप एक की तरफ जा रहे हो आप। फिर वो पूछने लगा, फिर मुझे बताना पड़ा। हाँ, तो यही चीज़ है, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। मेरा पहला इन्विटेशन जो था वो आज पता है कैसे हुआ था आपको? मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, मैंने उसको ऐसे पहले एक्साइटेड किया यार, मैंने कुछ स्टार्ट किया है जिससे थ्रू मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा हूँ, ठीक है। तो उसने बोला बहुत बढ़िया यार, अच्छा है, मुझे भी बताओ। मैंने कहा हाँ पक्का बताऊंगा, है ना, घर आके मिलते हैं, घर आके बताऊंगा। उस समय इतना जूम नहीं था, वो दूसरे सिटी में था, मैं दूसरी सिटी में था, और हम लोग घर आने वाले थे एक्चुअली। शायद दीपावली की छुट्टी होने वाली थी, तो हम लोग घर पे मिलने वाले थे। तो उसने बोला अच्छा भाई, मैं तो हम लोग मिलेंगे तो भाई, तो बता देना, बट अभी हिंट दे दो, हिंट किससे रिलेटेड है। जी सर होता है। मैंने बोला नहीं, मुझे मना किया गया था, नहीं बताना। मैंने बोला नहीं 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 बताऊंगा मैं, कुछ नहीं, अभी नहीं, वहीं मिलो वहीं बताऊंगा। उसने कहा अरे भाई यार, इतने अच्छे दोस्त हो, थोड़ा सा तो आइडिया तो दे दो, बस किससे रिलेटेड है, थोड़ा सा ये तो बता दो। राइट, तो उसने बोला हिंट तो दे दो किससे रिलेटेड है, क्या है। मैंने तो बोला है, उसमें चीज करनी है, बस ज्वाइन करना है, और उसमें कुछ पैसे देने हैं बस, और फिर उसके बाद शॉपिंग करनी है, और फिर पैसे आने लगेंगे। सर पैसों का नहीं बताया मैंने उसको ऐसे ही बोला, तो उसने बोला अच्छा अच्छा। फिर मैंने बोला, और उसने बोला इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा सा और बताओ। मैंने सोचा यार एक पर्सन तो ज्वाइन हो गया बिना प्रेजेंटेशन दिखाए, है ना, ठीक है। तो मैंने उसको और बताया, मैंने उसको फोन पे थोड़ा थोड़ा करके सब बता दिया, है ना। तो पता है उसकी उसकी आज तक वो मेरे से मिला ही नहीं। सर ऐसा क्यों? ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। ओके सर अब नहीं करो। हाँ, तो हाँ, अब समझ में आया। एक बार हम लोग अप्लाई करें, इसको प्रैक्टिस करें एक बार, ठीक है। तो आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, दया जी के ऊपर अप्लाई करिए आप, ये वाला इन्विटेशन। तो ऑलरेडी हाँ, सबसे पहली लाइन क्या बोलनी है आपको? यार तुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेज रही हूँ, बहुत अच्छी फोटो मिली है मेरे को, है ना, तुझे भेज रही हूँ, तू देख। हाँ बोलिए। सर जरूरी नहीं है यही बोलना। हाँ मतलब आप और क्या बोल सकते हो, आप बताइए। सर क्या हो गया? नो तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते ना आप लोग, ये कह रहा हूँ मैं। क्या हो गया, आप मतलब हेजिटेशन हो रहा है आपको? टाइप करो ना। सर एक बार अरे कोशिश करो नॉर्मल जैसे बात करने में।
सर एक बार करके दिखा देते हैं इनको, तो आइडिया हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा सर। आई थिंक आइडिया नहीं है तो इसलिए हेजिटेशन कर रही है। अच्छा एक बार पहले निष्ठा जी करके दिखाएंगे, ठीक है आपको, फिर आप एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए नंदिनी जी को इनवाइट करके और नंदिनी जी आपको बोलना है, हिंट तो बोलना है, ठीक है यार, हिंट तो दो किससे रिलेटेड है, थोड़ा सा आइडिया। हाँ। हाय नंदिनी, कैसी हो? हाय, आई एम गुड। और क्या चल रहा है? बढ़िया। और बायोटेक तो हो गई, जो आगे का बात आवाज नहीं आ रही। मतलब बैचलर्स तुम्हारी कब हाँ, प्लान है क्या? अच्छा अच्छा। तो ठीक हो गई मैंने तुम्हें ना सर वही वाला मेथड से अप्लाई मतलब इनवाइट करना है ना, जो आपने बताया था, जो इन पिक वाले से। मैंने ना तुम्हें व्हाट्सएप पे एक पिक भेजा है, जरा उसे देखो। सर वो पॉइंट्स मुझे याद नहीं है कौन कौन से थे, उसमें से कौन सा पॉइंट तुम्हें पसंद आया? एक्स्ट्रा इनकम एंड हेल्पिंग अदर। एक्स्ट्रा इनकम में हेल्पिंग अदर, तो तुम उससे मतलब अचीव करने के लिए कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसे अचीव करने के लिए कुछ कर रही हो तुम अभी? नो। तुम्हें लगता नहीं है कि कुछ करना चाहिए तुम्हें ऐसे अचीव करने? ऐसे तो नहीं आएगी मतलब सिर्फ 50 होने से। हाँ यार, मुझे लगता है मुझे करना चाहिए। तो चलो फिर मेरे पास कुछ है ऐसा एक प्लेटफॉर्म, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू तुम अचीव कर सकती हो ये सब। तो चलो आज में जूम पर मिलते हैं, फिर डिस्कस करते हैं ये सब। ओके सर, सॉरी। कुछ तो बताओ, हिंट क्या है, इसमें क्या करना है मुझे? जूम पर मिलते हैं तो सब समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ हिंट दो ना। ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वही यूथ एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा है। वही है, वही तुम्हें पूरा समझाना पड़ेगा, पूरा प्लान वगैरह। तो वो उसे समझाने में आधे घंटे तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, तो मिलते हैं आज शाम में 4 बजे। समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? तभी तो बोल रही हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। तभी तो तुम्हें जूम पे पीपीटी शेयर करके अच्छे से समझाऊंगी, तभी समझ में आएगा। तभी तो बोल रही हूँ आज शाम में 4 बजे जूम पर मिलने के लिए। ओके, बट फिर भी ऐसा हाँ क्या फिर भी? एक आइडिया दो ना मुझे। हाँ तो मैंने बताया ना, प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है। क्या एक आइडिया क्या प्रोजेक्ट है? इसमें हैश स्किल और इंफॉर्मेशन के बारे में तुम्हें बताया जाएगा। बताया जाएगा, मतलब है इसमें करना क्या है मुझे? वो सब जानने के लिए हम जूम पर मिलेंगे। तो मिलते हैं शाम में 4 बजे, ठीक है? ओके रेडी है ना? दया जी, ओके ओके। चलिए आपने काफी अच्छी गेस्ट बनी है ना, और निष्ठा जी ने भी अच्छा ट्राई किया। अब हम लोग दया जी को सुनेंगे, ठीक है। दया जी आप भी ट्राई करोगे एक बार? सर कितने क्वेश्चन कर लिए, तब मैंने बोला मुझे पार्ट टाइम इनकम के बारे में कुछ बताना है, तो रेडी हो गई और आज कितने क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन तो देखिए लोग पूछते ही हैं, या तो पहले पूछेंगे या तो बाद में पूछेंगे। तो दया जी आप भी ट्राई करोगे एक बार? हाँ तो करिए, आप नंदी जी को इन्वाइट करिए। दया जी म्यूट हो आप। सर दया जी की साइड से थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है, जूम कॉल पे ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा। आवाज़ आ रही है दया जी आपको? म्यूट हो आप दया जी, नहीं है वो ना, अनम्यूट करिए अपने आप को, म्यूट हो आप। जी जी अभी आप। हेलो नंदिनी। हेलो।
कैसे हो? हेलो। हेलो हाँ। हेलो हाँ हेलो। सर हेलो हेलो। सर आगे भी बोलो। तुम्हारा नेट स्लो है क्या? सर दया जी की साइड से नेटवर्क इशू होता है बहुत ज़्यादा। हम दया जी आगे बोलिए। अंकिता जी आप भी ट्राई करोगे, आप ट्राई करना चाहोगे? तो नंदिनी जी के साथ। हाँ हाँ, ऐसी नंदिनी जी जैसे निष्ठा जी को बोल रही थी वैसे आपको बोलिए, ठीक है? ओके सर, ओके सर। तो स्टार्ट करें? हाँ बिल्कुल। हेलो, हाय नंदिनी। हाय। हाउ आर हाउ यू? यू? आई एम आई एम गुड। फाइन। और क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आप बताओ। कुछ नहीं मतलब, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है, अभी ग्रेजुएशन। अभी मैं फ्री हूँ। ओके ओके, फ्री हो तो कुछ ऐसे फ्री में कुछ ऐसा टाइम नहीं स्पेंड करते कि कुछ इसमें अर्निंग कर सको, पार्ट टाइम इनकम कर सको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने। क्यों नहीं सोचा भाई? इतने बड़े हो गए, थोड़ा सोचना चाहिए ना। इतना नहीं सोचा। जॉब के बारे में सोचा था बट अभी कोविड है तो हो नहीं पा रहा। वैसे कुछ चलो बढ़िया है, तो कुछ निकालो ट्राई जिससे अर्निंग भी कर सको। जैसे मैं ट्वेल्व कर रही हूँ और बहुत अच्छी इनकम भी जनरेट कर रही हूँ। पता है ट्वेल्व क्या होता है? हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस यस, उनके साइड से कुछ नेटवर्क इशू है, एक मिनट रुकिए। हेलो। तो मैं तो एसएल कर रही हूँ और काफी अच्छी इनकम भी जनरेट कर रही हूँ। करना चाहोगी मेरे साथ? यस। पता है एसएल क्या होता है? मतलब कभी सुना है? नो नो नो, मैंने कभी नहीं सुना। क्या होता है? कैसे नहीं सुना यार, इतनी बड़ी चीज है भाई, तुम्हें पता होना मैंने चाहिए था ना। चलो कोई मैंने बात नहीं, मैं अभी बताती हूँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैंने नहीं सुना इसके बारे में। चलो कोई बात नहीं। एसओएल जो होता है वो स्कूल ऑफ लीडरशिप होता है। इसमें हम लोग पहले, इसमें हम लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी करते हैं, ठीक है? तो अगर तुम भी आ जाओगे तो तुम लर्न भी कर सकोगे, अपने स्किल्स पे भी वर्क कर सकोगे और अर्न भी कर सकोगे। तो बताओ, शाम को मिले? फ्री हो? रूम पे मिलते हैं सर। ओके, टाइम बता दो। ओके ओके, फ्री है। ओके ओके, इन देन लेट्स मीट इन एट 6 PM। बट ये ओके, कंपनी क्या है, कैसे क्या वर्क करना है मुझे, इसके बारे में कुछ बताइए मुझे। यही तो बताने के लिए बुला रहे हैं ना आपको। फिर भी आएंगे कुछ तो टाइम बताएंगे। दीजिए ना। एक्चुअली अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, मुझे थोड़ा काम भी करना है और थोड़ा मुझे मीटिंग्स भी अटेंड करनी है। तो मैं बाद में बात करती हूँ, मिलते हैं 6 बजे, ठीक है? ओके ओके। और और अगर तुम्हें सच में ये जानना है तो तुम मुझे आधे घंटे पहले याद भी करवा देना, क्योंकि मैं थोड़ा मतलब हो सकता है कि बिजी शेड्यूल के कारण भूल जाऊँ। तो मुझे आधे घंटे पहले कॉल करके बता देना, ओके? ओके सो दैट लिंक मैं सेंड करूँ, ठीक है? चलो मिलते हैं, ओके? बाय बाय। ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, आप सारे लोगों ने अच्छा किया है ना, राइट? ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, वो आप सब लोग यूज कर सकते हो। मैंने कई बार बताया भी है और उस एग्जाम्पल को मैं कई बार यूज करता था, ठीक है? आपने जब हमारा फ्रेंड बहुत पूछे ना कि इंट दो, किससे रिलेटेड है, क्या है, बहुत सारे सवाल जवाब करे, तब हमें क्या करना है, तब हमें उनसे बोलना है जी अच्छा ये सर, बताओ। मैं समझ गई। क्या समझ गई आप? बस अभी मैं बोल नहीं पाऊँगी, मैं समझ गई। और क्या? चलिए मैं बता भी देता हूँ, अपनी बात को कंप्लीट कर देता हूँ, आप पता नहीं क्या समझे हो वैसे। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको क्या उनसे बोलना है कि तुम्हारे घर में खाना कहाँ बनता है? क्या? किचन में बनता है, किचन में बनता है या बेडरूम में बनता है? सर किचन में ही बनता है खाना तो। ठीक है, उनसे पूछोगे, हमें अपने फ्रेंड से पूछना है, ठीक है? तो वैसे ही पता है, वैसे ही इस चीज़ का भी सही सही समय और सही जगह है, ठीक है? अगर तुम्हें मुझे अभी ही बताना होता तो मैं अभी बता 6 बजे क्यों बुलाती, बताओ?
अगर मुझे तुम्हें अभी ही बताना होता मैं तुम्हें 6 बजे क्यों बुलाती। तो वैसे इस जो बात है इसका भी सही जगह सही प्लेस है, ठीक है, राइट। और अगर तुम ये सोच, अब तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, ठीक है। अगर तुम ये सोच रहे हो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता तो इसका मतलब मैं तो तुम्हें मैं तुम्हें कॉल ही नहीं करता, मैं इस बारे में तो डिस्कस ही नहीं करता इस बारे में, है ना। बट मैं तुम्हें फोन पर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है ना। हिंट ऐसा, हिंट भी 1 घंटे की है, बात भी 1 घंटे की, क्या जानना चाहते हो, ठीक है, राइट। इतना करके बातें क्लोज कर देती है, ठीक है, राइट, है ना। और फिर वो बहुत ज्यादा बोले कि बताओ बताओ क्या है क्या, तो फिर आपको एक लाइन बोल देती है, नहीं अब तो तुम्हें बताएंगे, तुम जाओ, है ना, ठीक है। तुम एम्बिशियस नहीं लग रही हो, तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, पेशेंस। अब जिसके अंदर पेशेंस नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है, राइट। बट अगर आप चाहोगे कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो वो कुछ नहीं मतलब है ना, वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। ये एक तरीका है जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। बट अभी आपको फिर से मैं बोलूँगा वही, थोड़ा सा लोगों से बातचीत करिए, कम्युनिकेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करिए, ठीक है, राइट। आज आपका होमवर्क है, ठीक है, आज आपको अपनी डायरी कंप्लीट करनी है। और दूसरा होमवर्क ये है कि आपको 50 लोगों को मैसेज करने हैं, ठीक है, हेलो 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 हेलो, ठीक है, अपने 50 फ्रेंड्स, 5050, ठीक है। तो इतना चीज़ें करिए, हम लोग फिर बाकी का चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। और कोई बात जो आप पूछना चाहते हो, ठीक है, फिर ओके, ठीक है, ओके। थैंक यू सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर।